कहते हैं ना, हर मुसाफिर अपनी पहचान छिपा सकता है पर अपने इरादे नहीं। और सूरजपुर गांव ने उस रात 4 अजनबियों की असलियत अपनी आंखों से देखी थी। ठंडी रात थी, आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के रास्ते से 4 लोग दाखिल हुए, कालू, भीमा, छोटू और गामा। सबने खाकी कपड़े पहने थे, कंधे पर बंदूकें टंगी थी। हम शिकारी हैं, पास के जंगल में शेर दिखा है, उसी को पकड़ने आए हैं। गांव वाले भी डर गए थे उस शेर की खबर से, तो उन्होंने चारों को खाने पीने की जगह दे दी। लेकिन उस रात से ही कुछ अजीब बातें शुरू होने लगी। कभी कुएं के पास आवाजें आती, कभी कोई परछाई भागती दिखती। गांव के बुजुर्ग राम प्रसाद को शक हुआ। उन्होंने अपने पोते मोहन से कहा, बेटा, आज रात देख जरा, ये शिकारी क्या करने निकले हैं। मोहन ने देखा, चारों बंदूक लेकर झोपड़ियों के पीछे गड्ढे खोद रहे थे और कुछ दबा रहे थे। उसने दौड़कर ये बात बताई, मगर सब हंस दिए। अरे बच्चा है, डर गया होगा। पर एक आदमी था जो चुप नहीं बैठा, रघु, असली शिकारी। उसने तय किया कि वो उनका पीछा करेगा। रात के तीसरे पहर जब सब सो रहे थे, रघु जंगल की ओर निकला और देखा चारों चोर असली शिकार की तैयारी में हैं। दरअसल वो जंगल नहीं, गांव के मंदिर के नीचे दबे एक पुराने खजाने का शिकार करने आए थे। गामा ने अचानक बाकी तीनों पर बंदूक तानी, सोना मेरा होगा, और फिर शुरू हुई गोलियों की बौछार। गांव वाले जब भागते हुए पहुंचे, तीनों घायल पड़े थे और गामा की लाश मंदिर की सीढ़ियों पर थी, सोना हाथ में कसा हुआ। सुबह पुलिस आई तो सारा सच सामने आया। सिर्फ एक बात कोई नहीं जान पाया, रघु कहाँ गया, क्योंकि असली खेल तो उसी ने खेला था। पुराने किला गांव में एक अफवाह फैली थी, जो भी जादुई रिंग पहनेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मगर कोई नहीं जानता था कि वो रिंग किस कीमत पर इच्छाएं देती है। एक रात लोभी रामरतन ने अंगूठी पाई, हवा काली, फुसफुसाहट, इच्छा मांगो, लेकिन सोच समझकर। रामरतन ने चाहा कि वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाए। अगले ही दिन उसकी दुकान सोने से भर गई, पर उसी दिन उसका बेटा रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। गांव के बहादुर युवक भी, बुद्धिमान लड़की काव्या और संत भैरवनाथ सच्चाई की खोज में निकले। वे धीरे धीरे रिंग का राज जानने लगे। यह रिंग असल में पुराने तांत्रिक निकलेश की आत्मा से बंधी थी, जो हर इच्छा के लिए एक प्राण लेती थी। भैरवनाथ ने चेतावनी दी, अगर रिंग को सूर्योदय से पहले नष्ट नहीं किया गया तो निकलेश फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन रामरतन अब रिंग के वश में था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने हमला कर दिया। वीर और काव्या ने उससे मुकाबला किया। तलवार, मंत्र और आग का भयंकर संग्राम हुआ। जब रिंग जमीन पर गिरी, काव्या ने जलते दीपक से उसे पिघला दिया। लेकिन आखिरी पल में रिंग के भीतर से आवाज आई, मैं लौटूंगा। सभी सहम गए। अगली सुबह रिंग तो राख हो चुकी थी, मगर राख के बीच एक सुनहरी चिंगारी हल्की सी चमक